नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच जा रहा है। अलग-अलग जगहों से भी इसको लेकर के ट्वीट किए जा रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60-40 नए चलतों के नारे की, जो कि लगातार झारखंड के अभ्यर्थी उठाते आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार को बने हुए अब 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली है, एक नियोजन नीति नहीं बनी है, स्थानीय नीति नहीं बनी है। इसको लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1932 का विधेयक पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार को वापस कर दिया था, जिसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 26 दिसंबर की, तो वहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से भी सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को रद्द किया गया, असंवैधानिक घोषित करते हुए कई सारी बातें उसमें हाईकोर्ट के द्वारा बताई गई थी, जिसके बाद कैबिनेट में उन बिंदुओं को शामिल किया गया और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को शामिल करते हुए साथ ही साथ जो मैंडेटरी यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो 10th और 12th पास करना ज़रूरी था, उससे सरकार की ओर से हटाया गया। कई ऐसी चीज़ों पर ध्यान यहाँ पर रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि कैबिनेट में बहुत जल्द आएगा, बजट सत्र में सरकार इसको लेकर के चर्चा करेगी, नई नियोजन नीति आएगी, बजट सत्र के बाद नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा, नई नियोजन नीति अभ्यर्थियों के सामने होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। पूरे 16 दिन का बजट सत्र चला। अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियोजन नीति को लेकर के सदन के अंदर बोलते हुए नजर आए थे, मगर उससे अभ्यर्थी खुश नहीं थे। लगातार 16 दिन तक बजट सत्र में आजसू हो चाहे बीजेपी हो, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। 60-40 नए चलतों के नारे सदन के अंदर और बाहर काफ़ी तेज़ी से सुनने को मिला, और वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के कई विधायक जो हैं वो भी इस मामले को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। जहां कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद हो चाहे शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें, तमाम लोग 60-40 का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो वो भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर स्थानीय नीति का क्या हुआ वादा, और साथ ही साथ नियोजन नीति कहाँ है। तो इसको लेकर के लगातार तमाम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो अभ्यर्थी एक तरफ डिजिटल स्ट्राइक करते हैं 60-40 नई चलतों के टैगलाइन के साथ, वहीं दूसरी ओर बजट सत्र के अंतिम दिन अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया, उनके द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया, मगर उन्हें अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं मिला है। और जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि हम लोगों को 60-40 नहीं चाहिए, वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से जब हमने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि अभ्यर्थियों को किसने कहा कि 60-40 वाली नीति आ रही है। यहाँ पर संशोधन अभी बाकी है। जो 40% ओपन फॉर ऑल अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है वो नहीं होगा। ओपन फॉर ऑल हमारी सरकार कभी नहीं चाहती, बाहरियों को यहाँ पर जगह नहीं दिया जाएगा। 1932 हमारा वादा है, हमारा संघर्ष है, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 13 अप्रैल को आजसू के द्वारा तमाम मुख्यालयों का, जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाना है इसी 60-40 नियोजन नीति को लेकर के। सुदेश महतो के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी है कि 13 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन जो है आजसू के द्वारा अभ्यर्थियों के समर्थन में यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने भी सरकार को समय दिया था कि जल्द से जल्द तमाम चीज़ें स्पष्ट हो। तब देखना ये है कि क्या कुछ आने वाले समय में होता है, सरकार क्या कुछ बदलाव करती है 60-40 नीति में, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा। नमस्कार।